श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 39। इस अध्याय का अंतिम श्लोक। सर्वदिवृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेति यत आत्मपातः। शब्दार्थ सह वे यानी परम पुरुष, सर्वदिवृत्ति सभी प्रकार की बुद्धि द्वारा अनुभूति होने की विधि, अनुभूता सावधान, सर्वे हरेक, आत्मा परमात्मा, यथा जिस तरह, स्वप्न जना सपना देखने वाला, इक्षिता देखा हुआ, एक और वही, तम उसको, सत्यम परम सत्य, आनंद निधिम आनंद का सागर, भजेता पूजा करे, न कभी नहीं, अन्यत्र सज्जेत अनुरक्त हो, यतः जिससे, आत्मपातः अपना पतन। अनुवाद, मनुष्य को अपना मन कीड़ी से अनुवाद, मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा। तात्पर्य, इस श्लोक में महान गोस्वामी श्री शुकदेव ने भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति के परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अणिमा तथा लघिमा की उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और हल्के से भी हल्का बन सकता है। या सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में अधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर एक है, किंतु उनके विस्तार अनेक है, अतएव वे सबके परमात्मा हैं। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उसका देखना गौण है और भगवान का देखना प्रधान एवं आदि है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतएव हम जो भी देखते या करते हैं उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के परमात्मा भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है, अतएव भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है।
किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है। और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततो गत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परम आत्मा है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, तब अन्यों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे है और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। अतएव सारा भौतिक प्राकट्य एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है, बहिरंगा शक्ति यानी माया, और यह अंतरंगा शक्ति से पृथक है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ ही साथ पृथक भी है। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अतीव सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता है। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं से बनते हैं न ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पथभ्रष्ट हुए बिना उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भगवद गीता 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस प्रकार से पुष्टि की गई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि करता हूँ। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। मंगलाचरण मंगलाचरण, हाँ, चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले ही मंगलाचरण का पाठ करते हैं 16 श्लोक में। गुरु को वंदन, पंच तत्व को वंदन और कृष्ण को, राधा कृष्ण को इस प्रकार वंदन करते हैं। तो जब हम भागवतम भी पाठ करते हैं, हाँ, तो मंगलाचरण करना चाहिए। भक्त मंगलाचरण नहीं करते, मंगलाचरण करना चाहिए भगवत गीता के हिसाब से कम प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारा वास्तव हम
इस परंपरा को अच्छी तरह प्रस्तुत करे, उसका हम मंगल आशीर्वाद मांग रहे हैं, मंगल आचरण, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये श्लोक इतना अद्भुत है, यदि हम इस श्लोक से के हिसाब से हमारा जीवन व्यतीत करेंगे तो इस श्लोक में जिस प्रकार से भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि इस किंतु मानव जीवन को इस सृष्टि के प्रलय तथा मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। इस सुअवसर का सबको लाभ लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लीडर है वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, मैं इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं, ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए। हम सबके लिए सुअवसर है और हम सबको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है इस श्लोक में। और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या क्या सामना करना पड़ेगा, ये हम तात्पर्य में देख सकते हैं। लेकिन हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हम सबको भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल प्राप्त करना है। इसलिए ऐसा नहीं, कभी कभी जैसे कोई हम किसी धनी को देखते हैं या किसी का अच्छा घर देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए, हम इच्छा करते हैं। हाँ, हमारे पास भी इतना धन होना चाहिए, हमारे पास भी इतना घर होना चाहिए, हमारे पास भी ऐसा ये होना चाहिए, खेतर होना चाहिए, जगह होना चाहिए। ये सब अतः क्षेत्र सुताप्त, हमारे पास भी इतनी सुंदर पत्नी होनी चाहिए। जो कुंवारे हैं वैसे सोचेंगे तो हम ये सब भौतिक आकांक्षा रखते हैं। लेकिन हमारे पास ये हमारा सबसे बड़ा एस्पिरेशन, हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा क्या होनी चाहिए, हमें अच्छा एक भक्त बनना है बस। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे भक्त इस प्रकार मंगलारती से लेकर दोपहर तक रहते हैं, सेवा करते, अलग अलग सेवा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम सब साथ में मिलकर या अकेले, कलेक्टिवली या अकेले भी हमको सेवा में व्यस्त रहना चाहिए हमेशा, प्रतिदिन, प्रतिक्षण। ये महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक से है। और इसमें संघर्ष है, कोई इजी चीज नहीं है। जैसे हम प्रगति करते हैं, सब चाहते हैं हम भी इस सीनियर भक्तों की तरह हमारा भी प्रगति हो। हाँ, लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो भक्ति के उस लेवल पर पहुंचते बहुत दुविधा है, बहुत समस्या आती है, और उस पद पर भी बहुत सारी समस्या आती है। यही यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार, यानी हम आत्म साक्षात्कार लिए सब हम भक्त प्रयास कर रहे हैं, वो जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। यानी आत्म साक्षात्कार जो हम करने के रास्ता है उसमें बहुत बड़ा संघर्ष है, और सबसे बड़ा संघर्ष है माया और हमारा खुद का इच्छा। माया तो यही संघर्ष, ये हमको दोनों से युद्ध करना पड़ता है। 16 माला अच्छी करनी है कि नहीं, मंगल आरती में जाना है कि नहीं, रीडिंग करना है कि नहीं, सत्संग करना है कि नहीं, सेवा करनी है कि नहीं, सतत संघर्ष। सेवा करने के लिए बोलेंगे प्रभु थोड़ा सेवा करना है, प्रभु मेरे पास अभी टाइम नहीं है, संघर्ष। ये माया के सामने संघर्ष है। तो ये हम सबको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, मतलब सामूहिक रूप में भी और पर्सनली भी, इस प्रकार माया सामने लड़ने के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए कठिन प्रयास करना पड़ेगा। जो इस कठिन प्रयास को छोड़ देता है वो फिर माया की लात खाएगा। जैसे यहाँ दिखा है, स्वप्न में हम बहुत सृष्टि करते हैं, बहुत हमारा स्वप्न वैरायटी स्वप्न आते हैं। अभी मुझे एक बहुत विचित्र स्वप्न आया, थोड़ा इसके साथ जुड़ा था। तो एक आदमी था, वो एक गधे के साथ सोया था आराम से, क्योंकि उसके मालिक ने बोला था इस गधे को संभालना है। तो ये गधे के साथ इसका इतनी आसक्ति हो गई कि वो गधे को साथ जैसे बेटा है ऐसे आलिंगन करके सोया हुआ है। मैं एकदम सोचने लगा कि ये थोड़े पैसे के लिए देखो गधे के साथ सोता है।
ये सपना था, पर बहुत महत्वपूर्ण। मैंने अभी सोचा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है सपना है कि हम सेठ को प्रसन्न करने के लिए, थोड़े पैसे के लिए हम कोई भी कार्य कर लेते हैं। कुत्ते के साथ दोस्ती, कुत्ता का काम क्या है? रात को भौंकना, बिना किसी पगार लिए चौकीदारी करना। लेकिन मेरा मित्र का कुत्ता है तो मैं बोला तो रात को क्या करते हैं? तुम्हारा कुत्ता है, कुत्ते का कार्य है रक्षा करना। चौकी, वो बोला हमारे साथ सो जाता है। ऐसा मतलब ये देखो, वो लोग आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे इसलिए उनको संघर्ष नहीं लग रहा है। हाँ, कुत्ते के साथ सोना अच्छा है, गधे के साथ सोना जैसे मुझे सपना आया था, सब ठीक है, अच्छा है। ये सब सृष्टि हमारी, मेरा घर दिवा स्वप्न, हमारा भी दिवा स्वप्न है। हम घर में रह रहे, ये सपना टूट जाएगा। हाँ, वो घर चला जाएगा। हमारी सुंदर पत्नी है, ये सपना टूट जाएगा। दूसरा जन्म होगा तथा देहांतर प्राप्ति, ये सब सपने टूट जाएंगे। लेकिन ये जो सपना देखने में भौतिकवादी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सपना है। हाँ, गधे के साथ सोया हुआ हूँ, गधा बहुत प्यारा है, कुत्ता बहुत प्यारा है। हाँ, और एक व्यक्ति भक्त था, मुझे मालूम नहीं किसने पूछा था, बोला हमारा एक भक्त ने बिल्ली पाली और वो इतनी कृष्ण कॉन्शियस है कि बिल्ली को भी तिलक करती है। हाँ, मतलब ये इसको बोलते हैं अशास्त्र विधि। हाँ, यम शास्त्र विधि मुझसे जी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि बिल्ली को भी तिलक करो भक्त बन जाएगी, नहीं। ये सब चल रहा है, हमको ये संघर्ष है, इसको रोकना एक संघर्ष है। हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आएगा, जैसे जैसे हम ऊपर आगे बढ़ेंगे संघर्ष बढ़ेगा। जैसे एक करोड़पति आदमी होता है और एक सामान्य आदमी होता है, तो दोनों का संघर्ष अलग है। सामान्य व्यक्ति को मशीन 6 से 10 सुबह 7 से 8 बजे मशीन चला के निकल जाना है। लेकिन मैनेजर होगा तो उसको टेंशन कि प्रोडक्शन निकला कि नहीं निकला तो दूसरे को बुलाओ, टेंशन। लेकिन सेठ को और ज्यादा टेंशन, पैसा ठीक तरह से सब लोग काम करें कि नहीं। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारा टेंशन बढ़ेगा। लेकिन ये संघर्ष जरूरी है, ये फाइट जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं ना, भक्ति यानी युद्ध घोषित करना माया के सामने। और युद्ध हमें महारथी बनना पड़ेगा, क्योंकि समस्या बहुत सारी है। महारथी क्या होता है? हजारों रथी के साथ लड़ सकते हैं। हमारे जीवन में हजारों समस्या आएगी बिन बुलाए, बिन बुलाए। जैसे हमारे भक्त शांतिलाल जी, बिन बुलाए आपत्ति आ गई, 1 महीने के बिस्तर में फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था 2 मिनट पहले कि मैं गिर जाऊंगा, फ्रैक्चर हो गया। बिन बुलाए आफत आ जाती है। हालांकि भक्तों के साथ जो आफत आती है वो उनके लिए शुभ है, लाभदायक है। मैंने उनको बोला ये अच्छा है, आप बहुत कारखाना जाओ, काम करो। अभी आप 1 महीना भक्ति का आनंद लो। उस 64 माला करने लगे। यही तो ये संघर्ष के समय, ये मतलब भक्तों क्या है, उन्होंने बोला मैं 64 माला करता हूँ और कुछ सोचने का नहीं। बोला देखो ये भक्त गिरे, फ्रैक्चर हुआ, भगवान की कृपा। इस प्रकार भगवान की कृपा हमको मिलेगी। हमें सिर्फ माया का सामने संघर्ष नहीं करना है, माया के साथ संघर्ष करते 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 भगवान की अनुभूति हर क्षण होती है, हमको हर क्षण होती है। और यही यदि नहीं होती है तो हमें स्मरण करना है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि मनुष्य को अपना मन भगवान के ऊपर एकाग्र करना चाहिए, उनके ऊपर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है। तो ये फ्रैक्चर होना तो बड़ा दुख है, लेकिन भक्तों के लिए तो बड़ा सुख हो गया। अभी मैं माला ज्यादा करूंगा, रीडिंग में ज्यादा करूंगा, है ना। इस प्रकार हमको सोचना चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति जिनका स्वप्न की सृष्टि में रहता है, वो सोचे अरे गिर गया, देखो तुम इतना भक्ति करते हो, क्या फायदा हुआ, गिर गया। अल्टीमेटली भगवान ने गिरा दिया ना। यही बात उनके दिमाग में वो बात नहीं आएगी।
भक्त के दिमाग में वो बात तुरंत आ जाएगी। तो ये संघर्ष, उसको संघर्ष नहीं करना है, हाँ, लेकिन भक्त को संघर्ष में भी आनंद है, संघर्ष में भी आनंद है। नहीं तो प्रभुपाद अमेरिका गए मालवाहक जहाज में, कितना बड़ा संघर्ष, लेकिन वो आनंदित थे। वो आलू लेकर गए थे कि वहां तो मांसाहारी मिलेगा, नॉनवेज ही मिलेगा, तो मैं वहां रहकर आलू खाऊंगा सिर्फ। देखो प्रभुपाद किस प्रकार से तैयारी करके गए, हाँ? लेकिन वहां जाके देखा तो सब अवेलेबल है, भारत से भी अच्छा मिलता है, हाँ? सुपर स्टोर में या सब जगह। तो ये संघर्ष, भक्तों के लिए संघर्ष जरूरी है और करना है सबको। संघर्ष से डरना नहीं है। जैसे जैसे हम हमारी भक्ति में प्रगति होगा, संघर्ष कठिन होता जाएगा। पहले स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो एक लिखो, ठीक है, फिर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, एक लिखो, चलो थोड़ा लिखना आ गया, चलो खेलने जाओ, हाँ, फिर बाद में आके 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखने से, हाँ, संघर्ष नहीं है। फिर जैसे जैसे इंजीनियर भी 12वें स्टैंडर्ड में संघर्ष, इधर क्यों देखता है, उधर क्यों देखता है, इधर देखो, पढ़ाई करो, है नहीं, संघर्ष। फिर बाहर सोचेगा ये 12वीं खत्म होके मैं अभी तो मैं दौड़ूंगा, अभी ये सब पढ़ना नहीं लिखना। जैसे ही बाहर खत्म होगा, पिताजी बोले डॉक्टर का तैयारी करो, इंजीनियर का तैयारी करो, वकील बनने का तैयारी करो, हाँ, संघर्ष 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 संघर्ष। इंजीनियर बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ, मुझे पैकेज मिला है 15 लाख साल का, 15 लाख, वंडरफुल। संघर्ष, 15 लाख के लिए 15 करोड़ का मेहनत करना पड़ेगा। संघर्ष संघर्ष संघर्ष, ये जीवन संघर्षमय है। लेकिन सामान्य लोगों को 15 लाख दिखता है, जो उसके पीछे 15 करोड़ का मेहनत करते वो दिखते नहीं है। लेकिन भक्त को हमेशा जो भी भक्ति में जो भी संघर्ष आता है उसको स्वीकारता है, भाग नहीं जाता है, और भागना नहीं चाहिए। यदि कोई इस संघर्ष से भागना चाहता है तो सोचना चाहिए वो गलत रास्ते पर है, वो इस स्वप्न की सृष्टि में ही रहना चाहता है। इसलिए हम सबको, अभी देखिए, अभी मंगला आरती होती है हमारे यहाँ सेंटर में हर रविवार को, तो ये हॉल छोटा पड़ने लगा। अभी बड़ा हॉल लेने का संघर्ष करना है हमको, हाँ? हम 6 डे सेशन करेंगे तो और भक्त बढ़ेंगे, उनको संभालने का संघर्ष, हाँ, है कि नहीं? तो एक आदमी तो नहीं संभाल सकता, इसीलिए सब लोगों को, सबको लीडर बनना है सबको लीडर बनना है, क्योंकि सबको संघर्ष करना है, हाँ? ऐसे नहीं हमारा लीडर संघर्ष करता रहे और हम लोग ऐसे ही नहीं, सबको संघर्ष करना है, हाँ? और सबको ऐसा लीडर बनना है कि वो कृष्ण कॉन्शियस बने और माया से भी लड़ना जाने, साधना अच्छी हो और परंपरा को संभाले, हाँ? ऐसा नहीं हो कि मैं लीडर बन गया, अभी वो मेरा लीडर ठीक है, मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा। ये ग्रुपिज्म मत करना, हाँ? मैं सबको सलाह देता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे लाभ पूजा प्रतिष्ठा होगी हमारी, हाँ? और कोई फायदा नहीं होगा। हम गुरु बनना चाहेंगे, हमें गुरु नहीं बनना है, कभी भी गुरु नहीं बनना है। हमें हमेशा लीडर सेवक रहना है, सेवक रहना है, दासानुदास, ये महत्वपूर्ण है। तो संघर्ष हमारा बहुत कम हो जाएगा, हाँ? अभी देखिए, ये तृणादपि सुनीचे ना, इस भावना से हमें ये भक्त बनना है। तो ये तृणादपि सुनीचे मतलब अमानी ना मान देना, हमें अमानीय बनना है। अमानीय यानी दूसरे के से लाभ की आशा नहीं रखना है। अभी देखो, लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे, आपके अंदर तो बहुत सारे भक्त हैं, अच्छा है बहुत, ये होगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा सबको, जो भी लीडर बनेगा उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन वो हाँ सही बात है, मेरे नीचे बहुत भक्त है और बहुत अच्छे भक्त हैं, ये सम्मान यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा में कन्वर्ट हो गया, हमारा कठिन संघर्ष हो जाएगा, हाँ? स्वप्न सृष्टि में हम रहते जाएंगे। और मैं उदाहरण देखा है, मैंने जो लीडर्स बनाए वो, उसको इस शिक्षा लेनी है कि मैं दास हूं,
मैं भी खुद दास हूं मेरे गुरु का। हम गुरु के भी दास है, मेरे लीडर के भी दास है, और सभी मेरे नीचे जो उनके भी हम दास है। ये भावना हमको रखनी है, हाँ, और सबको रखनी है। ये संघर्ष के साथ ये सब चलाना, ये भी एक संघर्ष है। हाँ, मैं कैसे दास हो सकता हूं मेरे अंडर में, वो सब मेरी प्रशंसा करते, मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूं? ये संघर्ष चलाना है हमें। माया प्रलोभन देगी, अरे भाई तुम तो अच्छा मैनेजमेंट करते हो, हाँ बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करो, अभी तुमको क्या उन सबकी बातें मानना, तुम अपना ग्रुप खड़ा करो, तुम्हारे नीचे जो भी भक्त हो उनको तुम गाइड कर सकते हो, ऊपर से लेने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार माया से धीरे धीरे धीरे, और फिर हाँ, जैसे भारत और पाकिस्तान का भागला हुआ, फिर क्या हुआ, भारत में भी ये और भागले हो गए। गुजरात का, अब मेरा बात, अभी हम भारतीय नहीं, अभी हम गुजराती। हाँ, अभी तेलंगाना अलग हुआ, कितना संघर्ष किया, अभी कुछ खालिस्तान अलग करने का सब चल रहा है झगड़ा, मुझे मालूम नहीं, कोई बोल रहा था खालिस्तान। इस प्रकार झंडे बढ़ते रहेंगे। हाँ, फिर गुजरात में भी, गुजरात में भी क्या है, ये पाटीदार, ये है दलित, ये है खत्री, ये, और हमारे भक्तों में भी, अरे ये तो अपने वाला भक्त है, खत्री भक्त है, ये सब दूसरे भक्त है। ये मत करना भागला कभी भी। मैं दास हूं, दास दास दासानु दास, गोपी भरतो पद कमलियोर, दास दास दासानु दास, मैं दास का दास हूं, 100 टाइम दास हूं। ये हमारी चेतना होनी चाहिए, तब जाके हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। हाँ हाँ, मेरा आदेश ऊपर से आदेश है ना, उसको मैं फॉलो करूं तो टेंशन नहीं। बाप के 2 बेटे होते हैं, एक बेटा बाप के साथ रहता है जीवन भर, बाप की सेवा करता है या बाप उसकी सेवा करते हैं, दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो सुखी है। लेकिन जो बेटे ने स्ट्रगल छोड़ दिया बाप का संगात, वो उसको पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, घर से लेकर एक एक चीज का संघर्ष करना पड़ेगा। नया घर लेना पड़ेगा, फ्रिज लेना पड़ेगा, टीवी लेना पड़ेगा, कपड़े लेने पड़ेंगे। हाँ, संघर्ष, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वो बाप के साथ जो बेटा है अच्छा है, उसको कोई संघर्ष नहीं करना है, बाप के साथ रहो तो वो भी कमाए, बाप की भी सेवा करे, बाप भी उसकी सेवा करे, ऐसा चलता रहेगा। इसी प्रकार जुड़े रहना है हमको, जॉइंट फैमिली। अभी क्या होता, प्रश्न आता है, प्रभु मेरी धर्मपत्नी रसोड़े में नहीं जा सकती, अब क्या करें हम? ये सब प्रश्न क्यों आते हैं? ये सब हम अलग हो गए। पहले जॉइंट फैमिली था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक घर था, पीछे चले जाओ उधर, 3 दिन रहो, आराम करो, शरीर अच्छा रहेगा, भगवान ने ये व्यवस्था की है। हाँ, स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियों को तो 24 घंटा काम रहता है, पति उठे उससे पहले उठ के पति से तब सोने तक का स्त्री का काम है, 24 घंटा, नो संडे, नो हॉलीडे स्त्रियों के लिए। आज संडे हमारा तो थोड़ा बहुत हॉलीडे होगा, माता जी को कोई हॉलीडे नहीं, इसलिए 3 दिन भगवान ने हॉलीडे रखा। लेकिन नैनो फैमिली हो गया, अलग हो गए सब। और इससे ये प्रश्न खड़े होते हैं, अभी क्या करें? फिर उसका इलाज निकालना पड़ता है। तो ये बात है, हम यदि हम अलग हो जाएंगे, एक साथ रहो, संघर्ष अच्छा रहेगा, सब भक्तों साथ में रहेंगे तो कितना बढ़िया संघर्ष होगा। हाँ, मैं अलग हो जाऊंगा तो मेरा थोड़ा ये होगा, हाँ ये देखो इसके नीचे कितना सारा भक्त है। हाँ, लेकिन कनेक्शन, फिर तुम्हारा भी ऐसे ही भक्त होंगे जो तुम्हारा बात नहीं मानेगा, तुमसे अलग हो जाएंगे। ये मत करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? अभी 6 डे सेशन होगा, मैंने पहले सब भक्तों को बनाया, लीडर बनाया, वो लीडर बन के अपना अपना झंडा लेके थोड़ी साइड हो गए। ऐसा मत करो, अपना झंडा मत गाड़ो, मेरा खुद का भी झंडा नहीं है। हाँ, अपना झंडा गुरु के पास है। वो ये सिद्धांत बहुत बढ़िया सिद्धांत है माया के सामने लड़ने का। नहीं तो हम अलग हो जाएंगे, अलग ग्रुप। ये मेरा ग्रुप है। कहाँ ग्रुप आया? गुजराती ग्रुप, मराठी ग्रुप, मारवाड़ी ग्रुप, ये सब चलता है। अपने अरविंदाक्ष प्रभु के ग्रुप में भी ऐसा मारवाड़ी ग्रुप और मराठी ग्रुप, ये सब निकालो, ये कॉन्शियस, ये चेतना निकालो। थोड़े से लेक्चर बन देना आ गया, थोड़ा सा मैनेजमेंट आ गया, हम लीडर बन गए।
अरे नहीं, ऐसे लीडर नहीं बन सकते हम। ऐसे मत करो, ये माया के सामने लड़ नहीं पाएंगे हम। थोड़ा सा समस्या आया, चलो बंद कर दो, ये से मत करो। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध है। और हम सबका ध्येय आत्म साक्षात्कार है, फिर हमारा ध्येय बदल जाएगा। यहां स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को अपना मन एकाग्र करना चाहिए उन भगवान में, उन जो सर्वथा आनंदमय परम सत्य है। अभी ये जैसे ही हम पृथक हो जाएंगे, हमारा मन कहाँ चला जाएगा? दूसरी चीज में, भगवान में एकाग्र नहीं होंगे। यदि हम किसी के अंडर में काम करेंगे, देखो यहाँ हेड कुक जो होता है उसको टेंशन होता है, हाँ, कि अभी आदेश है, अभी ये क्लास बंद करना है, अरे क्लास होगा तो हमको किचन बंद करना है, इसलिए ये कर लो वो कर लो, उसको टेंशन देता है। उसके अंडर में होता है वो जो बोलते हैं वो करता है। उसका चेतना और लीडर की चेतना में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि लीडर के पास बहुत बड़ा जवाबदारी है, हाँ, और उसके नीचे है। इसी प्रकार हम सबको कितने भी बड़े लीडर क्यों ना बने, लेकिन हमको ये सिद्धांत समझना है कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बच के रहना है। और ये बच के रहने का उपाय इसमें दिया गया है। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि भगवान, ये सब बहुत सारे इसमें विशाल इसमें ये समझाया गया है, लेकिन हमको हमारा मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए। यदि हम भगवान में मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए हाथ, सर, बाहु, उदर और पैर, ये सब चार को अलग अलग काम में लगाना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण को करना चाहिए, इसी प्रकार हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए। हाथ का कार्य जो है वो हाथ करेगा। यदि हम इसमें हाथ ब्रेन का काम करना शुरू कर देगा, क्षत्रिय जब ब्रेन का काम करना शुरू करेगा तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए इस प्रकार से हमको भगवान के चिंतन में सरलता तभी प्राप्त होगी जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे, और हमारा जीवन सफल होगा। वास्तव में हम बहुत अच्छी तरह, हमारी चेतना बहुत अच्छी रहेगी जब हमारे ऊपर कोई है ना। हाँ, एक बात है कि हम किसी के अंडर में काम करेंगे तो थोड़ी डांट खाने को मिलेगी, ये बात है, और डांट खानी भी चाहिए, तो हम सीधे रहेंगे। ये जरूरी है, आवश्यक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि डांट हर बार खानी पड़ेगी। हम उल्टे सीधे करेंगे तो डांट खानी पड़ेगी। यदि हम साधु गुरु शास्त्र से करेंगे, अच्छी साधना करेंगे, कोई गलती नहीं करने का प्रयास करेंगे, तो हमें कोई डांट खाने की आवश्यकता है। कोई डांट नहीं देगा गुरु, फिर भी गुरु अगर डांट देता है तो भी उसको सहन करना है और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है? भगवान में अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से चिंतन करना है भगवान का। ये बहुत कठिन स्थिति है, बहुत कठिन स्थिति है। ये थियरिकल है कि भाई अनन्य भाव से चिंतन करना है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मालूम पड़ेगा। जब हमारे ऊपर समस्या आएगी तब हमें क्या करना है, उस टाइम ये अनन्य कृष्ण का हरे कृष्ण कीर्तन करना है, कृष्ण में हमारा मन लगाना है, भगवत गीता पढ़ लेनी है जब हमारा समस्या आता है ना, क्योंकि समस्या सतत चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। ये एक समस्या मैं तो बताया लीडर की, लेकिन प्रत्येक को इंडिविजुअल सबको समस्या चलता रहेगा। हाँ? किसी की पत्नी बोलेगा अरे इतना सेवा क्या करने का, किसी का पति बोलेगा अरे तुम हमेशा वहां सेवा करने ही चले जाते हैं, किसी का पिताजी बोले ये क्या है, क्या लगा के रखा है। इस प्रकार समस्या आती रहेगा, आती रहेगी। हमें इस समस्या में सावधानी से मार्ग निकालना है। ये तो मैं भक्तों की समस्या, लेकिन कोई और व्यक्ति का भी बहुत बड़ा समस्या आ सकता है, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो, तो उस टाइम क्या करना है? उस टाइम यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम उसी बारे में चिंतन करते रहेंगे। ये नहीं करना है हमको। जैसे शांतिलाल जी को लग गया इसमें और फ्रैक्चर ये हो गया, तो लोग आएंगे अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, हो गया हो गया, अभी चिंतन उसमें मत करो। हाँ, अभी चिंतन क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है इससे बचने के लिए। हाँ, ये तो एक महीने का खाटला हो गया,
अभी तो ज्यादा कुछ और सोच सकता है। तो हमारा चिंतन ये होना चाहिए अभी हम कृष्ण को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सके। इस प्रकार प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को कृष्ण भावनामृत में आनुकूल्य से संकल्प, सबको अनुकूल बना देना है। हमारे समस्या को ऐसा अनुकूल बना दो कृष्ण भक्ति के लिए कि हमारा प्रगति हो। यदि कोई हमें डांटता है हाँ तो उसको सहन करो और ऐसी गलती नहीं हो हमसे, इसके लिए और प्रयास करेंगे। तो एक बार यदि हम ऐसा प्रयास करेंगे तो हम फिर वो समस्या चली जाएगी और हम देखेंगे हमारी भक्ति में आगे प्रगति है। यदि किसी ने बोल दिया हमने बंद कर दिया, सत्संग में आना बंद कर दिया, तो क्या होगा? हम हार गया, माया के युद्ध में हार गया। इसीलिए संघर्ष करो। देखिए फिर ये संघर्ष आनंदमय संघर्ष हो जाएगा। जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भक्तों के एवरी संडे आना ही आना है और भी दिन। अभी समझिए रोज इतने भक्त आ जाए तो मंगल आरती में, और आएगा एक दिन ऐसा आएगा इतने भक्त होंगे। और 9 बजे तक सेवा सेवा सेवा, भगवान का नाम कीर्तन, भक्तों के सत्संग कीर्तन। तो ये अवस्था हमारी जरूर होगी, इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आज प्रभुपाद ने जो व्यवस्था की तो आज पूरे विश्व में सब लोग ऐसा कार्य करते हैं। कभी ऐसा था ही नहीं। विश्व मतलब भारत में ऐसा नहीं था, विश्व की तो बात छोड़ो। और प्रभुपाद ने ऐसा जादू चलाया क्योंकि उनको अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था। और एक एक संघर्ष करते करते प्रभुपाद के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई। हमको एक सेंटर चलाने के लिए कितनी चुनौती आती है, हाँ? इतने भक्त को संभालने के लिए कितनी चुनौती आती है, हाँ? सब भक्त का मन अलग अलग होता है, सबको तो हम प्रसन्न नहीं रख सकते, कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। तो इतने छोटे से ग्रुप को चलाने के लिए इतनी संघर्ष हो रहा है, हाँ? तो सोचिए प्रभुपाद कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके आज हम इधर बैठे हैं, हाँ? नहीं तो हम टीवी पर देखते होंगे कार्टून फिल्म, हाँ? स्पाइडरमैन अभी कितना बजा, 9:45 बजे स्पाइडरमैन आता था। मैं छोटा था तब, पूरा संडे दोपहर तक 1 बजे तक, 7 बजे से शुरू होता था टॉम एंड जेरी, स्पाइडरमैन, कॉमेडी सीरियल, ये वो, हाँ? सब चल 1 बजे तक, वाह मजा आ गई, ऐसा होता था। अभी तो 24 घंटा, पहले तो संडे ही आता था ये सब, हाँ? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। और हमको बहुत, अभी देखो कितना प्रभाव है स्पाइडरमैन का कि मैं छोटा था, मैं कितनी आयु होगी मेरी, 10-12 साल का था, अभी भी मुझे वो याद है किस प्रकार उसका टाइटल था। देखो हमारा मन कैसा है, हाँ? ये इसीलिए मन को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो मन ऐसा बोलता रहे हरे कृष्ण, मन सतत हरे कृष्ण का कीर्तन करता रहे, हाँ? ऐसे मन को ट्रेनिंग दो। अभी हम जप करते हैं उसमें बात करते हैं, हाँ? जप में मत जाने ये तरबूज को ये करना, बाद में रस कर दूंगा, फिर सबको दे दूंगा, भगवान को ऑफर कर देंगे, हरे कृष्ण, ये चलता है। इस मन को ट्रेनिंग ऐसे नहीं देनी है। जप करना तो जप करने ही बैठो, साइड पे रख दो सब कुछ, या कागज पेन लेके बैठो, मन में आता है तरबूज में से बिया निकालना है, ओके लिख दो, है? बाद में मृदंग को इस प्रकार मुझे क्लास करना है मृदंग का, बाद में लिख दो। सच में यदि आप लिखोगे नहीं ना, क्योंकि मैं सुबह होता हूँ, बैठता हूँ तो सब विचार आते हैं, ये करना, ये भूल गया, वो गया, मैं लिख देता हूँ, फिर वो निकल जाएगा। नहीं तो तरबूज और उसका बी भागवतम क्लास तक रहेगा, निकलेगा नहीं वो, यार देख लेना आप। तो ये फिर क्या तरबूज का चिंतन होगा। इस प्रकार हमें हमारा चिंतन एकाग्र करना है कृष्ण के ऊपर। और आप सब ज्यादातर मोस्ट ऑफ देवी पूजा में कोई रुचि नहीं, यहाँ जो बैठे उनकी बात कर रहा हूँ, वो सबको एक पॉइंट पे आ गए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं बहुनाम जन्म नाम अंत, आप सब योगी हो। क्योंकि अनेक अनेक जन्मों के बाद तप करते 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 हम सब में बुद्धि आ गई कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है,
ये बुद्धि आ गई, ये तो सब योगी है, इतनी बात तो सही है, इसमें कोई ये नहीं है, शंका नहीं है। जिसको कृष्ण के प्रति बस कृष्ण ही और कोई नहीं, वो सब योगी है। तो हमें इस प्रकार कृष्ण का भी, अभी देखो इतना हमने संघर्ष किया, हाँ, हिमालय में जाके कितना तप किया होगा हम सब ने, हजारों साल तप किया होगा, हाँ, ज्ञान कितने वेद का पाठ किया होगा। वेद पढ़ना बहुत ये टीडियस है, कंटालाजनक है। हम एक भागवतम पढ़ना मुश्किल हो जाता है ना, है? तो वेद क्या पढ़ेंगे। तो ये सब पोजीशन से पास होके अभी आए इधर, हाँ? भागवतम में कपिल भगवान की माँ कहते हैं ना, ये है ना कि अहोबत स्वपचो तो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिनकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम, कृष्ण का नाम है। तेपुस तपस्ते जुहू सस्नुरारिया ब्रह्मानुचूर्णम गृणंती एते। इन्होंने पूरे तप लिए है, सभी नदियों में पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा स्नान कर लिया है, सभी यज्ञ कर लिए, सभी स्वाध्याय कर लिया है, तब जाके नाम उनका जीवा पर आता है। इसीलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली है। इस श्लोक के हिसाब से हम सब योगी है, भक्ति योगी, लेकिन हम पहले बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़ी जटा थी, होगी। कहने का तात्पर्य हमने सब तप कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, अब भी इतना ही करना है, थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। अभी उसमें उस्तादी नहीं करने की, अभी उसको गंभीरता से लो। देखो बहुत सारे लोग भक्ति में मस्ती ढूंढते हैं, बोंगो बजाओ, मजा आएगा, और नए नए मेथड ढूंढने का प्रयास करते हैं, इससे ये नया ढूंढो, इससे यदि साधुगुरु शास्त्र के हिसाब से जो है स्थान समय संजोग के अनुसार हमने कुछ और कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, बेसिक साधुगुरु शास्त्र होना चाहिए। बेस थोड़ा सा इसमें ही करे, वो आचार्य कर सकता है, हम नहीं कर सकते, प्रभुपाद कर सकते हैं। जैसे 64 माला करनी होती है, भक्ति सिद्धांत ने कहा कि जो 64 माला नहीं करते वो पशु है। प्रभुपाद ने 16 माला तक हमको पहुंचाया, 16 माला करो कम से कम। ये देखिए आचार्य कर सकते हैं थोड़ा चेंज, लेकिन वो सब शास्त्र के आधार से होता है, हमें मालूम नहीं होता है। तो इस प्रकार हमें दास बनना है, एकाग्र मन से कृष्ण को अभ्यास बहुत जरूरी है। स्ट्रगल छोड़ नहीं देना है। कोई इंसल्ट करा, स्ट्रगल छोड़, जाओ मंगल आरती नहीं आता हूं, जाओ। किसको दिखा रहे आप मंगल आरती में नहीं आके, हाँ? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा मत करो, संघर्ष मत छोड़ो, ये चलता ही रहेगा। आज एक है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, हाँ? एक के बाद एक समस्या खत्म नहीं, दूसरी खड़ी है, 2 समस्या खत्म नहीं, तीसरी खड़ी है। एक साथ कभी समस्या आती है, एक साथ होलसेल में आती है। सबको अनुभव होगा, है? सबको अनुभव होगा। एक बार मेरा मम्मी बीमार हो गया, उसी टाइम बिपिन काका बीमार, दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में। समस्या आती है, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आएगी। वो समस्या को हमें संघर्ष करके एकाग्र मन से कृष्ण में स्मरण करना है, ये हमारा सबसे बड़ा है। और जो हम 6 डे सेशन कर रहे हैं, हम सबको, आप सबको लीडर बनना है, लेकिन लीडर बन के सेल्फ मोटिवेटेड लीडर नहीं बनना है, हाँ? कि अभी मैं लीडर हो गया, अभी मेरे ग्रुप है, उनको मैं अलग ट्रेनिंग दूंगा, दूसरे को नहीं, ऐसा मत करना। ये बड़ा, हाँ, उत्पाद है, वह केवलम उत्पाद है, उत्पाद मत करना। हम देखो सब साथ में मिलके एक लाइन में चले तो थोड़ा ये होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम सबको, ये मेरा रिक्वेस्ट है सब भक्तों को, जो भी लीडर बनना है तो लीडर बनना है सबको, लेकिन इस प्रकार से लीडर बनना है कि हम एक साथ रहे। हमारा
लाभ के लिए हमारी पूजा हो, ये सब ये तो छूटना चाहिए। हमें ये आशा नहीं होनी चाहिए हाँ लोग मेरा सम्मान करे, स्वागत करे, ऐसी आशा नहीं रखना चाहिए हमें ऐसे। और हमको दूसरे को हमारी ना मान देन बनना है, दूसरे को मान देना है। तो ये छोटा सा, अभी इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि हमें निरंतर कृष्ण का स्मरण करना है, हाँ? उसके लिए अच्छी साधना करनी है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, हाँ? कोई भी समस्या है, हमें विचलित नहीं होना है, उसमें कृष्ण का स्मरण सतत करते रहना है। और हमें ऐसा व्यक्ति बनना है कि सबका दास, भक्तों का दास बनना है, हाँ? और एक साथ रहना है ताकि हमारी शक्ति रहे। एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, शक्ति टूट जाएगा, वो भी टूट जाएगा, हम भी टूट जाएंगे। इसीलिए बंच में रहो, साथ में रहो, माया से हम अच्छी तरह संघर्ष कर सकें। तो ये छोटे छोटे ये है स्वप्न की सृष्टि से निकलने के लिए, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ति निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहम्